राहुल गांधी के कार्यक्रम से भाजपा इतना डर गई कि आधी रात को गुंडे भेज दिए, वो भी गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर उनको धमकाया गया, जिसके बाद एनएसयूआई के लोग पहुंचे, पुलिस पहुंची और जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र भिड़ गए, जूते चप्पल तक चलाई गई। वहीं पुलिस ने एनएसयूआई के 50 से 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पहले आप तस्वीरें देखिए, किस तरह एनएसयूआई के छात्र एबीवीपी के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में जूते चप्पल तक चलते दिखाई देते हैं, जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है। देखिए। एबीवीपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और एक साथ राहुल गांधी के सपोर्ट में नारे लगाने लगे। देश की आंधी राहुल गांधी के नारे लगाते हुए दिखाई दी। दोस्तों, पुणे के सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में रात को एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत होती है। ये विवाद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले होता है। एबीवीपी पर आरोप है कि देर रात ये गर्ल्स हॉस्टल में घुसे। कार्यक्रम के समर्थन में बोलने वाली 2 छात्राओं को एबीवीपी के सदस्यों ने हॉस्टल में रोककर धमकाया और उन्हें कमरे में बंद करने का भी आरोप है। एबीवीपी बीजेपी की ही यूथ विंग है, जो कि कॉलेजेस में छात्र आंदोलन में हिस्सा लेती है। जिसके बाद उन लड़कियों ने एनएसयूआई से जुड़े कुछ कांग्रेस के यूथ विंग के लोगों को फोन किया और उनसे जुड़ी कुछ लड़कियों को फोन कर इस बारे में जानकारी दी। लड़कियां बेहद डर गई थी, जिस वजह से एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो भी काफी परेशान हो जाते हैं। वो सीधे हॉस्टल पहुंचते हैं और उनके साथ में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी हॉस्टल पहुंच जाते हैं और इसी के बाद एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने आ जाते हैं। दोनों गुटों में जमकर मारपीट होती है, हंगामा होता है, नारेबाजी होती है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी मौके पर पहुंचते हैं। वहां पर वो पूरी घटना को देखते हैं और लड़कियों को सेव करने के लिए सबसे पहले सोचते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। इसके साथ में वो क्या बताते हैं, सुनिए। आज एबीवीपी के गुंडों ने यहाँ पे छात्राओं के रूम में जाकर उनको पीटा है। एबीवीपी वालों ने यहाँ पे वायलेंस किया है। बच्चों को जबरदस्ती कहा है कि उनके फेवर में वीडियो बनाओ। बहुत बड़ा एहसान कर दिया बीजेपी वालों ने उनकी काम करके, इसलिए वीडियो बना के उनका नाम गाओ, उनके जब उनके कीर्तन गाओ। जब बच्चों ने मना किया कि हम वीडियोस नहीं बनाएंगे उनके फेवर में, तो उनको मारा पीटा गया। अभी भी देखिए क्या माहौल पूरे कैंपस में है। पुलिस यहाँ पे आ गई। एक तरफ जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान हमें खोलनी चाहिए, देश में प्यार से रहना चाहिए, दूसरी तरफ ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले गुंडे वही नफरत फैला रहे हैं। इसके अलावा पूरी घटना के बाद लड़कियों को भी उदय भानु चिब समझाते हुए दिखाई देते हैं। साफ कहा कि इन गुंडों से हम निपट लेंगे, आप चिंता मत करिए, जिससे हॉस्टल की लड़कियां भी काफी खुश नजर आती हैं। सुनिए। आरएसएस के गुंडे, ये बजरंग दल के गुंडे, एबीवीपी के गुंडे, उनसे निपटना हमको आता है। डोंट वरी, आप जितनी बहादुरी से देश के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो, आप करते हो, हम आपके साथ हैं, कोई फिक्र नहीं करना। सभी पहुंच गए ना आपके भाई। और आगे भी कुछ ऐसा हुआ तो आपके भैया पहुंचेंगे। इसलिए तो हम हिम्मत बता रहे और टाइम घुस रहे जो भी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। देश के स्टूडेंट्स के लिए आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं और ये गुंडों से निपटना हमें आता है, हम देख लेंगे, आप फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं, आपके सभी भाई आपके साथ हैं। घटना के बाद हॉस्टल में पुलिस तैनात की गई। एबीवीपी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता छात्राओं पर राहुल के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का दबाव डाल रहे थे। अगर वो दबाव डाल रहे थे तो आप धमकाने क्यों गए, सवाल तो ये है। और गर्ल्स हॉस्टल में किस तरीके से लड़के घुसे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एबीवीपी छात्र से मारपीट के मामले में 6 नामजद लोगों और करीब 50 से 60 एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि पुणे में एबीवीपी के गुंडों ने कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर छात्राओं को बंधक बनाया। उन बेटियों का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी की मौजूदगी में होने वाली रैली के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। मोदी जी डर गए क्या, जो अब बेटियों को डराने अपने गुंडों को भेजना पड़ा? ये सवाल पूछा जाता है यहाँ पर आईवाईसी यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी पुणे में स्टूडेंट से बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने कोटा में 17 जून को, देहरादून में 17 जुलाई को और प्रयागराज में 8 अगस्त को ये कार्यक्रम किया था। प्रयागराज में जब कार्यक्रम हुआ था वहां पर भी काफी बवाल मचा था। कार्यक्रम से पहले जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर परमिशन कैंसिल कराने की कोशिश की और तमाम तरह की चीजें की गई। इसके बाद अब पुणे में ये जो कार्यक्रम है ये खास तौर से राहुल गांधी लड़कियों के लिए रख रहे हैं।
जिसमें सिर्फ लड़कियों को आने की इजाजत होगी और इसमें उनकी बात सुनी जाएगी। ये राहुल गांधी ने साफ तौर से अपनी पोस्ट में कहा था। 22 अगस्त को ही ये कार्यक्रम है और यहाँ पर कार्यक्रम से एक रात पहले हॉस्टल में घुसकर लड़कियों को धमकाया जाता है, वैसे ही जैसे कोटा में किया गया था। हालांकि कोटा में हॉस्टल में तो नहीं घुसे थे, लेकिन कोचिंग के आसपास जो छात्र हैं उन्हें धमकाया गया था कि कोई राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाए। लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचती है और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। राहुल गांधी के सपोर्ट में जबरदस्त नारेबाजी की जाती है, जिसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले इस तरीके से एबीवीपी को काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो कांग्रेस से या फिर राहुल गांधी के कार्यक्रम से इतना ज्यादा डर चुके हैं कि वो रात में घुसकर लड़कियों को धमका रहे हैं कि वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाएं या फिर उनके सपोर्ट में ना बोले? सोचिए, इस बात से ही कितना डर लग रहा है कि वो सपोर्ट में तक ना बोले और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी नाराज होते हैं। एनएसयूआई तक जब ये बात पहुंचती है तो वो सीधे हॉस्टल के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जमकर बवाल मचता है। जो वीडियोज हैं, जो तस्वीरें हैं, वो लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से दोनों जो गुट हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं और पुलिस भी लाठियां चलाती है। यहाँ तक कि एनएसयूआई के कई छात्र नारेबाजी भी करते हैं एबीवीपी के खिलाफ और कई लोगों के साथ मारपीट भी होती है, जूते चप्पल तक चलाए जाते हैं और ये लगातार नारेबाजी की जाती है कि इन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। दरअसल आधी रात में घुसकर कॉलेज में, हॉस्टल में लड़कियों के साथ इस तरीके की चीजें करना ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा पर भी सवाल उठता है कि कैसे अचानक से छात्राओं को धमकाया जाता है, आधी रात में रोककर उन्हें धमकाया जाता है। ये बहुत गलत बात समझ में आती है और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बंद किया गया था, जिससे वो काफी ज्यादा डर गई थी और डरने की वजह से ही वो सीधे एनएसयूआई से जुड़े लोगों को फोन करती हैं और फिर जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता आते हैं, जब उदय भानु ट्रिप पहुंचते हैं, तब पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। यहाँ पर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें भागना पड़ता है, पुलिस उन्हें बचाती हुई दिखाई देती है और फिर उन्हें वहां से भागते हुए वो जो लोग हैं वो नजर आते हैं और उसके साथ में ही पूरे फिर जो लड़कियां हैं वो थोड़ी आश्वस्त दिखाई देती हैं। उदय भानु जब उनसे बातचीत भी करते हैं और ये उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जितने भी इस तरीके के गुंडे हैं, चाहे वो बजरंग दल के हों, चाहे वो एबीवीपी के हों, चाहे वो किसी और दल के हों, हम उन सबसे निपट लेंगे, आप बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ये बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं और पुणे में राहुल गांधी का अब कार्यक्रम है और अब पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम है जिसमें छात्रों की गूंज में लड़कियों की बात यहां पर रखी जाएगी और हर कोई जानता है कि इस जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद लड़कियां कितना ज्यादा मुखर हो गई हैं सत्ता के खिलाफ। सबसे ज्यादा नारेबाजी लड़कियों ने ही जंतर मंतर पर की थी और इसके अलावा अलग अलग तरीके के नारे भी दिए थे, जिसके बाद यहां तक कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था अपने वर्टिकल वीडियो में कि भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा कल्चरल शॉक होने लगा था कि हमारे देश की लड़कियां कैसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर लड़कियां भी ये बात बता रही हैं कि अगर उन्हें ठीक से मौके नहीं दिए जाएंगे, अगर उनकी पढ़ाई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होगी तो जाहिर सी बात है कि वो इसके खिलाफ बोलेंगे और इसी वजह से वो यहाँ पर बोलना चाहती हैं और राहुल गांधी उन्हें एक नया मंच दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।